Hello everyone, myself Manish Rani and I'm a CA and CFA by profession and welcome to our channel Trading Friday, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन क्या होता है। सो मेक श्योर कि आपने जो ऑप्शन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको देख लिया हो। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बेसिक का सेकंड पार्ट। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था ऑप्शन क्या होता है। सो ऑप्शन इज बेसिकली योर राइट टू बाय, व्हेन आई से राइट टू बाय दैट इज योर कॉल ऑप्शन। करेक्ट, राइट टू बाय इज योर कॉल ऑप्शन एंड राइट टू सेल इज योर पुट ऑप्शन। ये हमने एग्जाम्पल के साथ पिछले वीडियो में समझा था कि राइट टू बाय कैसे होता है और राइट टू सेल कैसे होता है। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन सेल कैसे किया जाता है, ऑप्शन बाय कैसे किया जाता है, या बेसिकली ये होता क्या है। अब पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने ये अज्यूम करा था आपको एक लैपटॉप बाय करना है, ठीक है। अभी जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो सारी चीज़ें सीई साइड पे सिखाऊंगा, यानी कॉल ऑप्शन पे सिखाऊंगा। फिर आपको वही चीज़ें रिवर्स करके पुट ऑप्शन पे समझ में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम ये लाइव एग्जाम्पल भी लेंगे ना। सीई साइड पर जब आपको जो समझा रहा हूँ मैं चीज़ें वो है लैपटॉप। सो लैपटॉप वाले एग्जाम्पल में आपको लैपटॉप बाय करना था जिसका जो भाव चल रहा है 50,000 चल रहा है, लेकिन वो लैपटॉप आपको आज नहीं बाय करना, आपको बाय करना है 30 दिन बाद, ठीक है, 30 डेज ना। आफ्टर 30 डेज हो सकता है इसका प्राइस 60,000 हो जाए, हो सकता है इसका 50,000 ही रहे, हो सकता है इसका 40,000 ही रहे। अब आपने क्या करा, डीलर से एक डील कर ली। ये बोला कि मेरे को तो ये लैपटॉप 50,000 में ही ख़रीदना है, एक महीने बाद। मुझे मतलब नहीं है 60,000 जाए, 40,000 जाए या 50,000 जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को ये उसी भाव में ख़रीदना है। तो डीलर आपको क्या बोलेगा कि आपको ख़रीद सकते हैं, आप एक मेरे को प्रीमियम अमाउंट दे दीजिए, ठीक है। आप अगर मेरे को 2,000 रुपये, ये जो 2,000 रुपये अगर आप मेरे को अभी दे देंगे तो उस केस में मैं आपकी प्राइस को लॉक कर दूँगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इन केस ये जो ऑप्शन है, ये आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए आप क्या हैं, बायर, कॉल बायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि कॉल बायर क्यों बोलते हैं, ठीक है। आपने कॉल ऑप्शन बाय करा है इसलिए आप यहाँ पर कॉल बायर है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं थोड़ी एडवांस। हम ये बोलते हैं जो बायर होता है उसके पास लिमिटेड रिस्क होता है और जो सेलर होता है उसके पास अनलिमिटेड रिस्क होता है। अब आप बोलेंगे कि लैपटॉप तो 50,000 का है, वो तो यहाँ बेच रहा है, उसके पास अनलिमिटेड रिस्क कैसे हो गया। तो अब कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 30 दिन हो चुके हैं, करेक्ट, 30 डेज़ हो गए हैं। अब 30 डेज़ बाद इसका जो प्राइस है वो 60,000 हो गया। अब किसको कितना फ़ायदा हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। जो बायर था बायर ने 50,000 का लैपटॉप ख़रीदा, 2,000 का प्रीमियम दिया, तो नेट उसने 52,000 रुपये स्पेंड करे, करेक्ट। लेकिन उसका मार्केट में भाव क्या है, 60,000। अगर वो आज ही इस लैपटॉप को वापस से बेच देता है, दैट मीन्स वो अगर ट्रेडर है और उसने अगर इस लैपटॉप को आज ही वापस से बेच दिया तो उसको फ़ायदा कितने का हुआ, 8,000 का। उसको नेट 8,000 का यहाँ फ़ायदा हो गया। सेलर को नुकसान क्या हुआ, ठीक है। आप बोलेंगे सेलर को तो नुकसान ही नहीं हुआ, सेलर को नुकसान हुआ है। अगर सेलर उस टाइम पर ये कॉल ऑप्शन उसको ना बेचता, हमने ख़रीदा था, हम बायर थे, वो सेलर था, उसने हमें कॉल ऑप्शन बेचा। अगर वो 2,000 में ये हमें ना बेचता और ना बेच के इसको होल्ड ही रखता तो आज की तारीख में उसको वो 60,000 में बेचता। दैट मीन्स सेलर को नुकसान कितना हुआ, 8,000 का, बायर को फ़ायदा कितना हुआ, 8,000 का। अब लिमिटेड अनलिमिटेड की बात कहाँ से आती है, अब वो समझिए। देखिए, अगर इसका जो प्राइस 50,000 हो जाता, अगर इसका प्राइस 50,000 रह जाता तो अब बताइए किसको कितना फ़ायदा होता। बायर को 50,000 की चीज़ 52,000 में पड़ती, क्योंकि बायर तो 52,000 अपने घर से दे चुका है। तो यानी कि जो बायर को है वो 50,000 की चीज़ 52,000 में पड़ी, तो बायर का नेट 2,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि आज के टाइम उसकी वैल्यू तो 50,000 ही है। तो बायर को नुकसान कितना हुआ, 2,000 का। सेलर को फ़ायदा कितना हुआ, 2,000 का, करेक्ट। अब सपोज़ कीजिए इसका 40,000 का भाव हो गया, करेक्ट। इसका भाव कितना हो गया, 40,000 का हो गया। अब इस केस में बताइए सेलर को फ़ायदा कितना हुआ,
सेलर को फ़ायदा क्या होगा 12,000 का, नॉट 12,000 का। सेलर ने एग्जैक्टली यहाँ पर प्रीमियम कितना लिया है 2,000 का, करेक्ट, प्लस उसको 10,000 का एक ये भी फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि उसका जो इन्वेंट्री था वो स्टॉक आउट करना था, उसको तो निकालना था। अगर वो आज के टाइम पर मार्केट से निकालता तो कितने में निकलता 40,000 में, लेकिन उसका जो डील हो रखा था वो तो 50,000 में हो रखा था। सो यहाँ पर सेलर को 12,000 का इनडायरेक्टली फ़ायदा हो जाता है। अब बात करेंगे हर केस में, अगर ऑप्शन वाइज समझे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं केवल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। जो 2,000 का जो ऑप्शन था, हर केस में हमने ध्यान दिया होगा सेलर को 2,000 का फ़ायदा था, चाहे वो 40,000 में जाए, चाहे वो 50,000 में जाए, चाहे वो 60,000 में जाए। 40,000 के केस में नेट आपको 12,000 का फ़ायदा था, और 60,000 के केस में नेट आपको 8,000 का लॉस था, करेक्ट। यहाँ 8,000 का लॉस है, 12,000 का फ़ायदा। बट अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी 2,000 का फ़ायदा था, यहाँ पर भी 2,000 का फ़ायदा था, बाकी वो 10,000 ऊपर नीचे एडजस्ट हो गया क्योंकि लैपटॉप का था। बट ऑप्शन के केस में इसने तो ये 2,000 रुपये अपना पहले ही लॉक कर दिया था कि मेरे को तो 2,000 मिलेगा ही मिलेगा। अब आप समझिए बायर के पर्सपेक्टिव से, सपोज़ कीजिए ये 50,000 का लैपटॉप अगर 5 लाख का हो जाता है, यानी कि इसकी जो प्राइस है वो 4.5 लाख से बढ़ जाती है, तो इसके केस में बायर को कितना फ़ायदा होगा 4.5 लाख का, यानी उसको 4.5 लाख रुपए की जो चीज़ है वो मिली कितने में 50,000 में, सॉरी 5 लाख की चीज़ उसको कितने मिली 50,000 में, यानी उसको नेट कितना फ़ायदा हो गया 4.5 लाख का। और सेलर के केस में उसने 2,000 रुपये कमाए, लेकिन बदले में उसको 4.5 लाख का नुकसान हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि जो सेलर होता है उसके पास लिमिटेड ही प्रॉफिट होता है, उसका जो 2,000 है वो लिमिटेड है, लेकिन जब लॉस होने की बात आती है तो वो 4 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है। लैपटॉप के केस में ये चीज़ अनरीज़नेबल लगेगी आपको कि 40 लाख कैसे हो सकता है, बट सपोज़ कीजिए निफ्टी का जो भाव है अगर 25,000 चल रहा है और ये 25,000 से 27,000 के आसपास हो जाता है, 2,000 रुपये से निफ्टी बढ़ जाता है, आपने सेल कर रखा है निफ्टी में, लॉट साइज सपोज़ कीजिए 50 चल रहा है, 50 अज्यूम करते हैं 50 चल रहा है, तो 2 पंजे 10, आपको 1 लाख का नुकसान हो सकता है। निफ्टी में ये चीज़ रियलिस्टिक लगती है कि हाँ ये हो सकता है। दैट्स वाई यू ऑलवेज सेट कि जब निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो लॉस होगा वो हो सकता है अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। नाउ इन दैट केस ऑफ लैपटॉप एज वेल, यहाँ जो लॉस हो सकता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। एंड दैट्स वाई सेट जो सेलर होता है वो कमाता केवल 2,000 है, यानी जो उसने प्रीमियम दिया केवल वो वही कमाएगा 2,000 रुपये, लेकिन जो बायर होता है वो अनलिमिटेड कमा सकता है। जो लॉस हो सकता है सेलर को अनलिमिटेड हो सकता है, और जो बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। बायर का लॉस होता है हर केस में 2,000 का, लेकिन कमाता अनलिमिटेड। सेलर का फ़ायदा होगा 2,000 का, लेकिन गवाएगा अनलिमिटेड। दैट्स वाई ऑलवेज सेट कि सेलर बनने से पहले थोड़ा केयरफुल एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही आप सेलर की ओर बढ़िए, पहले आप बायर देखिए। अब मार्केट में सेलर कमा रहा है, हिस्ट्री सेलर की साथ दे रही है या बायर के साथ दे रही है, ये जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे तब उन चीज़ों को सीखेंगे। अगली वीडियो में हम इसमें और थोड़ा एडवांस में जाएंगे। एंड सो तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।